हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं शंकर आईएएस की इन्वायरमेंट की सीरीज़, जिसमें हमारा चैप्टर 3 चल रहा है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। इसमें हम टुंड्रा ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, फॉरेस्ट इकोसिस्टम भी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे इंडियन फॉरेस्ट टाइप से। तो इंडियन फॉरेस्ट टाइप पे यहाँ पे चैंपियन एंड सेट की क्लासिफिकेशन दे रखी है, जिसके अकॉर्डिंग हमारे जो इंडिया के फॉरेस्ट हैं वो 16 टाइप्स के हैं। इंडिया के फॉरेस्ट की बात करें तो इंडिया के जो फॉरेस्ट है ना, वो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के फॉरेस्ट है। फॉर एग्जांपल लद्दाख की बात कर ले तो लद्दाख में एल्पाइन फॉरेस्ट है। वहीं पे अगर हम केरला में चले जाएं तो केरला में रेन फॉरेस्ट है। वेस्ट में अगर हम राजस्थान की बात कर लें तो वहाँ पे डेजर्ट वेजिटेशन आ जाती है। वहीं पे नॉर्थ ईस्ट में चले जाएं तो नॉर्थ ईस्ट में एवरग्रीन फॉरेस्ट है। तो इंडिया में जो फॉरेस्ट टाइप्स है, जो फॉरेस्ट है वो जगह के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। ऐसे नहीं है कि ऑल ओवर द इंडिया एक ही तरह के फॉरेस्ट है। तो एक एक करके जो फॉरेस्ट टाइप है इंडिया की, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। जिसमें सबसे पहले आते हैं ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट के एरियाज की बात करें तो ये कहाँ पे मिलते हैं? ये नॉर्थ ईस्ट के एरियाज में आ जाते हैं, अंडमान निकोबार में है, वेस्टर्न घाट्स का एरिया हो गया और कुछ ये हिमालय वाला एरिया हो गया। यहाँ पे वेस्टर्न वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं। अब ये जो फॉरेस्ट है ये टॉल वैरायटी के होते हैं और स्ट्रेट यहाँ पे ट्रीज होते हैं। टॉल ट्रीज है और स्ट्रेट ट्रीज है। कौन से ट्रीज होते हैं? लाइक जैक फ्रूट हो गया, बीटल नट पाम हो गया, जामुन ट्रीज हो गए, मैंगो ट्री हो गया, हॉलॉक ट्री हो गया। अब यहाँ पे जो ट्रीज होते हैं ना, उनका पैटर्न कैसा होता है? यहाँ पे ट्रीज का पैटर्न होता है टियर पैटर्न। टियर पैटर्न मतलब अलग अलग लेयर्स होती है यहाँ पे। जैसे कि ग्राउंड के पास अगर हम देखें तो ग्राउंड के पास श्रब्स की एक लेयर होगी, उसके बाद शॉर्ट वैरायटीज के ट्रीज आपको देखने को मिलेंगे, शॉर्ट वैरायटीज के बाद टॉल वैरायटी के ट्रीज भी यहाँ पे होते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे ब्यूटीफुल फॉर्म्स देखने को मिलती हैं, अलग अलग कलर्स की फॉर्म्स होती है जो यहाँ पे पाई जाती है। फिर नेक्स्ट वैरायटी आती है ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट के एरियाज की बात करें तो ये वेस्टर्न कोस्ट पे होते हैं। इसके अलावा असम का एरिया हो गया, ईस्टर्न हिमालयाज का जो लोअर स्लोप्स है वहाँ पे होते हैं, फिर ओडिशा का एरिया हो गया और अंडमान आइलैंड का एरियाज हो गया। यहाँ पे जो फॉरेस्ट होते हैं ना, फॉरेस्ट मिक्स वैरायटी के होते हैं। यहाँ पे वेट एवरग्रीन ट्रीज भी होते हैं और मॉइस्ट डेसिडुअस ट्रीज भी होते हैं। दोनों ट्रीज की वैरायटी मिलती है और दोनों ट्रीज की ही बहुत लार्ज वैरायटी मिलती है। वेट एवरग्रीन ट्रीज में भी बहुत सारी वैरायटीज मिलेगी यहाँ पे और मॉइस्ट डेसिडुअस ट्रीज में भी अलग अलग वैरायटी मिलेगी ट्रीज की, राइट। फिर नेक्स्ट बात करते हैं ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट की। अब इसका एरिया कौन सा है? ये हो गया झारखंड का एरिया हो गया, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, वेस्ट ओडिशा, छोटा नागपुर प्लेट्यू का एरिया, वेस्टर्न घाट्स का। इसके अलावा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो गई, हिमालय के फुट हिल्स वाला एरिया हो गया और अंडमान निकोबार आइलैंड का भी कुछ पार्ट है जहाँ पे कि ट्रॉपिक मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट मिलते हैं। और ये वाले जो फॉरेस्ट होते हैं ये यहाँ पे कौन सी वैरायटी होती है ट्रीज की? टॉल वैरायटी होती है। और ये जो ट्रीज होते हैं इनकी ब्रॉड ट्रंक होती है, मतलब कि जो ट्रंक होती है इसकी ब्रॉड होती है। ट्रंक मींस जो तने वाला पार्ट होता है, ये जो ब्रॉड ट्रंक्स होती है। और इसके बाद अलावा इन ट्रीज की बहुत सारी ऊपर ब्रांचेस निकलती है, अलग अलग ब्रांचेस होती है इन ट्रीज की, ठीक है। और जो रूट्स होती है, रूट्स भी बहुत डीप होती है इन ट्रीज की। फॉर एग्जाम्पल साल ट्री हो गया, टीक हो गया, मैंगो, बैम्बू, रोजवुड, ये सारे जो प्लांट्स है ये कहाँ पे होते हैं? ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट में। नेक्स्ट बात करते हैं लिटोरल एंड स्वैम्प की। लिटोरल एंड स्वैम्प वाला जो एरियाज है ये कहाँ पे होगा? ये ऑलमोस्ट यहाँ पे डेल्टा एरियाज है जहाँ पे जो दलदली सा मार्शी इलाका है, तो वहीं पे मिलता है लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट। अंडमान निकोबार आइलैंड का एरिया हो गया, सुंदरबन डेल्टा, जहाँ पे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है, गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर्स दोनों डेल्टा बनाती है, तो वो कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा। तो वहाँ पे होते हैं लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट। और यहाँ पे जो प्लांट्स होते हैं ना, ट्रीज होते हैं ना, उनकी जो रूट्स होती है वो सॉफ्ट टिश्यूज की बनी होती है। रूट्स के सॉफ्ट टिश्यू क्यों होते हैं? सो दैट कि जो वहाँ पे प्लांट्स है वो पानी में रहेंगे, वहाँ पे स्टैंडिंग वाटर में प्लांट्स होते हैं, तो जो प्लांट्स है वो वहाँ पे ब्रीथ कर सके, इसीलिए इनके जो रूट्स की जो टिश्यू होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं। नेक्स्ट है ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट।
ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट का एरिया कौन सा है? अब ये जो एक तो होते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट, एक होते हैं डेसिडुअस फॉरेस्ट। एवरग्रीन फॉरेस्ट जो सारा साल हरे भरे रहते हैं, डेसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं जो एक पर्टिकुलर सीजन में अपने जो लीव्स है वो शेड कर देते हैं, उनको बोलते हैं डेसिडुअस फॉरेस्ट, राइट। ये कहाँ पे होते हैं? नदर्न पार्ट में होते हैं कंट्री के, नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया छोड़ के, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड तमिलनाडु वाला एरिया छोड़ के बाकी जितना भी नदर्न पार्ट है इंडिया का वहाँ पे होते हैं ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट। इनकी जो हाइट होती है ना वो 25 मीटर से ज़्यादा नहीं होती, इनकी हाइट 25 मीटर तक ही होती है। इनकी जो कैनोपी है, कैनोपी प्लांट का जो ऊपर वाला पार्ट है, ऊपर एक जो प्लांट्स होते हैं ना यहाँ पे, उनके ऊपर एक ऐसे छतरी सी बनी होती है जिसको बोलते हैं कैनोपी। तो ये जो कैनोपी होती है ये 25 मीटर से ज़्यादा हाइट तक नहीं जाती। और यहाँ पे ट्रीज की वैरायटीज कौन कौन सी होती है? साल ट्रीज मिलते हैं, बैम्बू ट्रीज मिलते हैं, इसके अलावा अकेशिया ट्रीज की भी कुछ वैरायटीज यहाँ पे पाई जाती है। फिर आते हैं ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट कहाँ पे मिलते हैं? ये मिलते हैं ब्लैक सॉइल। अब ब्लैक सॉइल वाला एरिया कौन सा है? गुजरात का कुछ पार्ट हो गया, मध्य प्रदेश का कुछ पार्ट हो गया, इसके अलावा महाराष्ट्र पूरा का पूरा ब्लैक सॉइल एरिया है। जो साउथ इंडिया है वो ऑलमोस्ट ब्लैक सॉइल का एरिया ही है, कर्नाटका वाला हो गया। तो यहाँ पे सारे पाए जाते हैं ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। जहाँ पे भी ब्लैक सॉइल है वहां पे होते हैं ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। अब यहाँ पे जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो हाइट है वो 10 मीटर से ज्यादा नहीं होती। मेजर ट्रीज कौन से हैं यहाँ पे? स्पर्च हो गया, कैपर हो गया एंड कैक्टस। नेक्स्ट है ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये कहाँ पे मिलते हैं? ये तमिलनाडु का एरिया हो गया, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका कोस्ट वाला है एरिया हो गया, सदर्न इंडिया में बेसिकली ये होते हैं। अब यहाँ पे जो ट्रीज होते हैं एवरग्रीन होते हैं और हार्ड लीव्ड होते हैं, मतलब इनके जो लीव्स है बहुत हार्ड होते हैं। और यहाँ पे जो फ्लावर्स होते हैं ट्रीज पे, ट्रीज के फ्लावर्स से बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। इसके अलावा कुछ डेसिडुअस ट्रीज भी यहाँ पे होते हैं। एवरग्रीन फॉरेस्ट तो है ही है, इसके अलावा यहाँ पे डेसिडुअस ट्रीज की वैरायटीज भी पाई जाती हैं जो कि एक पर्टिकुलर सीजन में अपनी पत्तियां झाड़ देते हैं। नेक्स्ट है सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लीव्ड फॉरेस्ट। आप देखो ब्रॉड लीव्ड नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे जो ट्रीज होंगे उनके जो लीव्स होंगे वो ब्रॉड होंगे। कौन से एरियाज में पाए जाते हैं? ईस्टर्न हिमालय और वेस्टर्न घाट्स वाले एरियाज में। यहाँ पे ट्रीज की कौन कौन सी वैरायटीज है? एवरग्रीन ओक ट्रीज होते हैं, चेस्टनट हो गया, ऐश, बीच, साल, पाइन्स। इसके अलावा क्लाइंबर्स एंड एपिफाइट्स भी मिलते हैं। क्लाइंबर्स जो कि प्लांट के ऊपर चढ़ जाती है, जो बेल सी होती है प्लांट के ऊपर चढ़ जाती है, उसको बोलते हैं क्लाइंबर्स। एपिफाइट्स वो प्लांट्स होते हैं जो दूसरे प्लांट्स के ऊपर ग्रो करते हैं, उनको बोलते हैं एपिफाइट्स। ये कुछ वैरायटीज है जो यहाँ पे पाई जाती है। फिर नेक्स्ट है सब ट्रॉपिकल पाइन फॉरेस्ट। ये पाइन फॉरेस्ट वाला जो एरिया है ये कौन सा एरिया है? ये शिवालिक की ड्राई स्लोप्स हो गई, इसके अलावा हिमालय का वेस्टर्न पार्ट हो गया और सेंट्रल पार्ट हो गया। नॉर्थ ईस्ट में मेघालय में जो खासी हिल्स है वहां पे होते हैं, नागा हिल्स पे होते हैं और मणिपुर हिल्स पे होते हैं। यहाँ के मेजर ट्रीज कौन कौन से हैं? चीर हो गया, ओक, आंवला, रोडोडेंड्रॉन, पाइन, साल, ये कुछ यहाँ के कॉमन ट्रीज है। फिर नेक्स्ट है सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये भाबर वाले एरियाज में होते हैं, शिवालिक हिल्स में जो भाबर वाला एरिया है वहां पे होते हैं। इसके अलावा वेस्टर्न हिमालय वाली साइड पे होते हैं। और ये वाले जो फॉरेस्ट है ये सी लेवल से लेकर 1000 मीटर की हाइट के बीच में ही होते हैं। 1000 मीटर से ऊपर जो है वो सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट वहां पे नहीं होंगे। सी लेवल से 1000 मीटर की हाइट तक ही सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं। नेक्स्ट है माउंटेन वेट टेम्परेट फॉरेस्ट। ये कहाँ पे होते हैं? माउंटेन मतलब माउंटेन एरियाज में ही होंगे। केरला के जो हायर हिली एरियाज है, तमिलनाडु के जो हायर हिली एरियाज है, इसके अलावा ईस्टर्न हिमालय वाला रीजन हो गया जिसमें असम की हिल्स हो गई, वेस्ट बंगाल की हिल्स, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड की हिल्स जो है वहाँ पे होते हैं माउंटेन वेट टेम्परेट फॉरेस्ट। यहाँ पे कॉमन ट्रीज कौन से हैं? चिलौनी हो गया, इंडियन चेस्टनट, देवदार, मुचिलस, सिनेमन, लिस्टिया, प्लम, ब्लू पाइन, बिर्च, ओक, हेमलॉक, ये कुछ यहाँ की इंपॉर्टेंट ट्रीज स्पीसीज है। नेक्स्ट है हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट। ये जो मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट है ये मिलते हैं 1500 से लेकर 3300 मीटर की हाइट के बीच में।
ठीक है। ये वाले जो टेम्परेट जोन है यहाँ पे होते हैं हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट। इसके अलावा कश्मीर का जो माउंटेन रेंज वाला एरिया होगा, हिमाचल प्रदेश का, उत्तराखंड का, दार्जिलिंग, सिक्किम, तो यहाँ पे जो कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, दार्जिलिंग और सिक्किम में जो 1500 से लेकर 3300 मीटर की हाइट का जो एरिया है वहाँ पे होते हैं हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट। यहाँ पे कॉमन ट्री स्पीसीज कौन सी है? देवदार हो गया, सप्रूस, मैपल, वॉलनट, पॉपुलर, सेडार, चेस्टनट, बिर्च, ओक, ये कुछ यहाँ के कॉमन ट्रीज है। नेक्स्ट हिमालयन ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट, ये कौन से एरियाज में है? लद्दाख का एरिया हो गया, लाहौल स्पीति वाला एरिया, चंबा वैली, किन्नौर, गढ़वाल, सिक्किम का जो एरिया है यहाँ पे जो पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ की ट्री स्पीसीज कौन सी है? यहाँ पे जो ट्रीज होते हैं वो ब्रॉड लीव ट्रीज होते हैं, जैसे ओक हो गया, मैपल, ऐश हो गया। हायर एलिवेशन की अगर हम ट्रीज की बात करें तो हायर एलिवेशन पे होते हैं फर, जुनिपर, देवदार एंड चिलगोजा स्पीसीज। नेक्स्ट है सब एल्पाइन फॉरेस्ट। सब एल्पाइन फॉरेस्ट जो ईस्टर्न मिडिल हिमालय है उनके मिडिल एंड अपर एलिवेशन पे होते हैं। इसके अलावा नेपाल का वेस्टर्न पार्ट हो गया, भूटान हो गया, नदर्न इंडियन स्टेट्स जिसमें अरुणाचल प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट की स्टेट हो गई, सिक्किम हो गया, और म्यांमार के जो पास वाला इंडिया का जो पार्ट है तो वहां पे होते हैं सब एल्पाइन फॉरेस्ट। कॉमन ट्री स्पीसीज कौन सी है? यहाँ पे पाइन, सेडार, फर, जुनिपर, रोडोडेंड्रॉन, विलो हो गया। एनिमल्स यहाँ पे कौन से होते हैं? मस्क डियर एंड रेड पांडा। नेक्स्ट है मॉइस्ट एल्पाइन स्क्रब। मॉइस्ट एल्पाइन स्क्रब जो है ये 3000 मीटर से लेकर स्नो लाइन तक होते हैं। स्नो लाइन कौन सी होती है? जिससे कोई माउंटेन है, माउंटेन्स पे जहाँ पे माउंटेन का जो अपर पार्ट होता है जहाँ पे क्या होगी? स्नो रहेगी, 12 महीने स्नो यहाँ पे रहेगी ही रहेगी, कभी भी यहाँ की जो स्नो है वो मेल्ट नहीं होएगी। तो ये वाला जो है लाइन है इसको बोलते हैं स्नो लाइन, जिसके ऊपर हमेशा स्नो रहती ही है, बर्फ जमी हुई ही रहती है, तो इसको बोलते हैं स्नो लाइन। तो 3000 मीटर से लेकर स्नो लाइन तक का जो एरिया है वहां पे होते हैं मॉइस्ट अल्पाइन स्क्रब्स। अरुणाचल प्रदेश का एरिया हो गया, सिक्किम का एरिया हो गया, वेस्ट बंगाल का एरिया जो है वहां पे होते हैं मॉइस्ट अल्पाइन स्क्रब्स। वहां पे भी जो 3000 मीटर से ऊपर वाला एरिया है वहीं पे होते हैं। यहाँ पे ट्रीज कौन से होते हैं? लो एवरग्रीन डेंस ट्रीज होते हैं, जिसमें रोडोडेंड्रॉन हो गया, बिर्च हो गया। लास्ट में आता है फिर ड्राई एल्पाइन स्क्रब। ड्राई एल्पाइन स्क्रब का एरिया कौन सा है? जम्मू कश्मीर वाला हो गया, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश का एरिया हो गया। और जो ड्राई अल्पाइन स्क्रब की जो वेजिटेशन है ये कहाँ पे होती है? ये सी लेवल से 3500 मीटर से ऊपर होती है, ठीक है। सी लेवल से 3500 मीटर का जो एरिया है ना, 3500 मीटर से जो ऊपर वाला एरिया है वहां पे होती है ड्राई अल्पाइन स्क्रब। और यहाँ पे प्लांट स्पीसीज कौन सी होती है? यहाँ पे कुछ ज्यादा प्लांट स्पीसीज नहीं होती, यहाँ पे जीरोफिटिक प्लांट्स होते हैं। जीरोफिटिक प्लांट्स जो ड्राई एरियाज में ग्रो करते हैं। इसके अलावा श्रब्स की ड्वार्फ वैरायटीज मिलती है, जैसे जूनिपर हो गया, हनीसक्कल हो गया, आर्टेमिशिया हो गया। अब देखो इतनी हाइट पे 3500 से ऊपर वाली हाइट की हम बात कर रहे हैं, तो इतनी हाइट पे कुछ ज्यादा प्लांट्स या वेजिटेशन नहीं होती, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉरेस्ट के इंपॉर्टेंस की। अब फॉरेस्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? फॉरेस्ट से हमें फूड मिलता है, बहुत सारी मेडिसिन्स मिलती है, वहाँ पे मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं जिससे हमें मेडिसिन्स मिलती है। इसके अलावा नेचुरल डिजास्टर के टाइम पे जैसे फ्लड्स आ गए या रेनफॉल हो गया, तो उस टाइम पे जो फॉरेस्ट है वो हमारे लिए एज ए बफर काम करते हैं, हमें फ्लड से बचाते हैं, एक्सेस रेनफॉल से हमें बचाते हैं फॉरेस्ट। जो वर्ल्ड की जो लैंड बेस्ड स्पीसीज की बात करें वर्ल्ड की, तो हाफ से ज्यादा, आधे से ज्यादा जो वर्ल्ड की लैंड बेस्ड स्पीसीज है वो कहाँ पे रहती है? वो इन जंगलों में ही रहती है। तो ये जंगल उनको हैबिटेट प्रोवाइड करवाते हैं, उनको रहने के लिए घर देते हैं आधी से ज्यादा वर्ल्ड की लैंड बेस्ड स्पीसीज को। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज की वजह से जो ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस होती है, उन ग्रीन हाउस गैसेस को जो फॉरेस्ट है वो अब्सॉर्ब करते हैं। जो अकेले ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, अकेले ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ही ट्रिलियन टन्स ऑफ कार्बन को स्टोर करके उन्होंने रखा हुआ है। इसके अलावा फॉरेस्ट से हमें ड्रिंकिंग के लिए, बाथिंग के लिए और अपने बाकी के जो घर की नीड्स है उनको पूरा करने के लिए साफ पानी मिलता है। इरोजन को कम करते हैं फॉरेस्ट, इरोजन, सॉइल इरोजन जो है उसको रोकते हैं
फॉरेस्ट। इसके अलावा बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं फॉरेस्ट। बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ है जिनका जो रॉ मटेरियल है वो फॉरेस्ट से ही आता है। और लास्ट में जो फॉरेस्ट है वो इनडायरेक्टली प्रेसिपिटेशन में भी हेल्प करते हैं। जो रेनफॉल होती है वो कहाँ से होती है, वो जंगलों की हेल्प से ही होती है। जो प्लांट्स है वो रेनफॉल में भी हेल्प करते हैं, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिफॉरेस्टेशन के बारे में। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।